ये जुहन करना क्या चाहता है। अभी तक हम इसके साइड में थे और ये अब हमें बाहर निकाल के फेंक रहा है और इसने ये अपलोजी बैंक्वेट किस नाम पे रखी है, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। सेक्ट लीडर गुई हुई कहता है कि मैं इसके स्टाइल को जानता हूँ, ये पक्का कुछ ना कुछ तो करने वाला ही है। इसने अपलोजी बैंक्वेट किसी कारण ही रखी होएगी, क्या पता ये तुम्हारे फायदे के लिए ही रखी हो। उसे अकेला खेलने दो, जो वो कर रहा है उसे वो ही करने दो। और हाँ, वो रिमोनिंग ट्रेजर देना चाहता है तो मेरे शेयर के बारे में मत बोलना, मैं भी अपना शेयर लूँगा। अपने साथ 60 सेकंड एल्डर और 7th एल्डर को भी लेके जाओ। ये वैसे भी अपलोजी बैंक्वेट है और यहाँ पे कोई पार्टी तो नहीं होने वाली है, पर इसके ग्रैंडपा मिस कर रहे होंगे और हमें भी। उसके बाद गू ही हंसने लगता है। तुम्हारे साथ हो गया है, तुम सही में ये चाहते हो कि मैं इस टेंशन के साथ वहाँ पे जाऊँ, और तुम करना ही क्या चाहते हो। मैं उन सब को कैसे हैंडल करूँगा, वो इतने सारे चूहे हैं। जो भी तुमने अभी तक गलती की है, गलत किया है, वो तुम्हें ही ठीक करना पड़ेगा, उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा और तुम्हें ही उस सब को ठीक करना पड़ेगा। ये कहते साथ ही गू ही हंसने लगता है। अब इस बात को ऐसे ही रहने दो, वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ जो ये बच्चा है अब आखिरी में क्या ही करने वाला है। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने की, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसके अंदर आना ना पड़े। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लाइट लेबर ऑफिस की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाई वेनरेबल एल्डर और सारे डिसेबल वो सारे आपस में ही बैठे होते हैं। मीन्स अलग अलग एक स्क्वाड में बैठे होते हैं। मीन्स एक स्क्वाड वेनरेबल की है तो दूसरी एल्डरों की है, वेनरेबल्स की, सारे अलग अलग बैठे होते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि एक ग्रे बार वाला लड़का था, वो अपने फादर के बारे में कुछ कह रहा था, तब स्टीवर्ट जू ने उसको चुप कराया था। यही वो फादर है और ये कहता है कि स्टीवर्ट जू भूल गए हैं कि जो गलत है वो यही लोग हैं और वो क्या चाहते हैं कि हम ही सुधार करें, बल्कि उन्हें सुधार करना चाहिए था और वो चाहते हैं कि हम ही सुधार करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। यूअर की बड़ी बहन कहती है कि अब यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, पर इस वाले कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा लो महसूस हो रहा है। मैंने इससे जितने भी पहले कॉम्प्रोमाइज़ करे थे मुझे कभी भी इतना लो महसूस नहीं हुआ था जितना इस वाले कॉम्प्रोमाइज़ में हो गया है। देखो दोस्तों, जो ये हार्ड फोल्ड करके खड़ा होता है उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं इसे एटीट्यूड बॉय बुलाऊँगा। एटीट्यूड बॉय बोलता है कि तुम यहाँ पे अब क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है और तुम ये सब कैसे बोल सकती हो। ये स्टीवर्ट जू की दावत है और हमें यहाँ पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्टीवर्ट जू ने हमारे लिए किया है ये सब उनकी रिस्पेक्ट के लिए है। मूर्ख का पापा कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने इसको इतनी आसानी से जाने दिया, वो भी अपने इस स्टाइल के साथ। जो वो दो एल्डर थे उनके पीछे, उनको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते थे और अब हम उन्हें सॉरी बोलने जा रहे हैं। क्या तुम खुद को शर्मिंदा करने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो कि तुम्हें खुद नहीं पता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यह बात सुनकर उसको गुस्सा तो आता है, फिर वो शांत होकर बोलता है कि मैं यहाँ पर स्टीवर्ट जू के लिए आया हूँ। देखो दोस्तों, अब मुझे उस फादर का नाम याद है, उस फादर का नाम था चीफ हैंक। एटीट्यूड बॉय चीफ हैंक को बताता है कि लास्ट स्ट्राइक में मेरी कोर भी तबाह हो गई थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मैं बिल्कुल वेस्ट ही बन चुका था, पर स्टीवर्ट जू की हेल्प से मैं रिकवर कर पाया और अब मैं रेडियो स्टेज पे एंटर कर चुका हूँ, वो बस स्टीवर्ट जू की वजह से, और मैं इतना ही कर सकता था स्टीवर्ट जू के लिए। चीफ हैंक बताता है कि ये हेवन रीचिंग पिल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल पिल है, इस पिल ने मेरे बच्चे और यू लिंग की सिस्टर को भी बचाया था, जैसे कि इस पिल के लिए ये कुछ भी ना हो। एटीट्यूड बॉय बोलता है कि स्टीवर्ट जू चाहे तो मरने वाले को भी बचा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जो ये एल्डर और वेनरेबल हैं इस सेट के वो कैपेबल हैं, जैसे कि स्टीवर्ट जू है वो सब कुछ कर सकता है, पर यहाँ के एल्डर और वेनरेबल कुछ भी नहीं कर सकते हैं जैसे कि स्टीवर्ट जू कर सकते हैं। वो पहले आँख बंद करता है, फिर अपनी आँख खोलता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर गू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गू कहता है कि जू फैन ने मुझे कहा है कि मैं उसे कहीं पे भी फॉलो कर सकता हूँ, ये बेसिकली सी बात है कि मैं उसको लिसन करने के लिए आया हूँ। ये फैन का बेटा कहता है कि पापा इकट्ठे रहना, वो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं
उसके पीछे एल्डर और वेनरेबल, उनके साथ में आउटर और इनर डिसेबल भी होते हैं। वो कहता है कि तुम सबको होल्ड बैक करके रखना होगा। वो हमें टोंट देंगे तो चुपचाप सुन लेना, हमें अपने आप को होल्ड बैक करने की ज़रूरत है। यही फैंग कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। वो ओल्ड बूढ़े हमें पक्का बुलाएंगे और हमें इंसल्ट करेंगे, हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगाने की कोशिश करेंगे। यूअर की बड़ी बहन यूलिंग कहती है कि ये हमारी लीस्ट प्रॉब्लम में से नहीं है। वो पक्का ही कुछ ना कुछ करेंगे हमें सेम करने के लिए और हमारे सर को झुकाने के लिए, और वो हमें एक एक्सक्यूज़ दे देंगे कि हमारे ऊपर राइड करने के लिए। और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी यहाँ पे आए हुए हैं हमारी इंसल्ट देखने के लिए। और वो कहती है कि गैंगर है वो सही है, हमें शांत रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, उस सन का नाम भी पता चल चुका है, उस सन का नाम है गैंगर। इसी के साथ वहाँ पे शांति सहज जाती है और वो कहता है कि इस सब बात का मतलब ही क्या है। जब जो फैन ने कारपेट बिछा कर इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट को अपनी एक ट्रिक के साथ उन्हें अट्रैक्ट किया था और उनके डिसेबल भी रिसोर्सेज को देख के यहाँ पे आ रहे थे, पर अब सब कुछ ही बदल गया है। वो अपने डिसेबल हमारे लेबर ऑफिस की डिग्निटी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद जो लेबर ऑफिस के डिसेबल की डिग्निटी है वो बिल्कुल ही चली जाएगी। और ये सब सोच के मेरा हार्ट स्कैटर्ड हो रहा है, टूट रहा है। अब उन सब को थोड़ी देर संभालना भी ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। सेक्ट लीडर ने कहा था कि जो फैन बहुत ही होशियार है, शार्प माइंड है, वो मास्टर माइंड है, पर अब उसने इतना खराब डब मूव क्यों चला है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। और दूसरी साइड वो बहुत जोर जोर की हंस रहे होते हैं जो इनके एनिमी होती है बेसिकली। और एक कहता है कि मैंने इसके साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करा होता अगर सेट लीडर के ऑर्डर नहीं होते तो। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बड़ा सुंदर सा स्काई दिखाया जाता है। ये स्किनरी दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही होती है। फिर हमें एक लड़की का पाँव दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़का आते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर यूजन, जब तुम पानी के साथ खेलती हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और एलिगेंट लग रही होती हो। यूजुअन कहती है कि और मैं यहाँ पे कर ही क्यों सकती हूँ, और हम इतने टाइम से घर में क्यों फंसे हुए हैं, और यहाँ पे मैं पानी के साथ ना खेलूँ तो मैं यहाँ पे पागल हो जाऊँगी। सीनियर ब्रदर उसके पास में आकर उसके कान में कुछ कहता है, वो हमें सुनाई नहीं जाता। फिर वो लड़की एकदम चिल्लाती हुई कहती है कि क्या तुम सही में अपने ग्रैंडपा का हेल्प बर्ड लेके यहाँ पे आ चुके हो। वो हंसते हुए कहता है कि सही का ग्रैंडपा ने वो चीज़ मेरे को दे दी है। उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था वो 3 बूढ़े पक्का कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे 7 ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर दे दिया था। और जो हेवन का प्रिंसेस है वो किसी भी बैरियर को आसानी से तोड़ सकता है। और जो वो ओल्ड बूढ़े हैं उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ एलाइट एरिया में कुछ ना कुछ तो बैरियर रखा ही होगा, हम ऐसे ही आसानी से जा नहीं सकते हैं। यूवर जल्दी से जूते पहनते हुए कहती है कि अब हमें किसी बात की देरी है, जल्दी से इस बैरियर को खोलते हैं और यहाँ से चलते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा रियल फन करेंगे। अब सीनियर ब्रदर कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम्हें इतनी किस बात की इतनी जल्दी है, तुमने तुम्हें को पूरा भी नहीं बोलने दिया। जूनियर सिस्टर अभी हम बाहर नहीं जा सकते हैं, माना कि ग्रैंडपा ने मुझे हेवन फीचर दिया है और उसके साथ में मुझे एक मशीन भी दिया है। तुम जानती हो उन ओल्ड कुत्तों ने हम बूढ़े कुशट ने हमें यहाँ पे क्यों बचाया हुआ है, जो हम इलाइट से हमें यहाँ से बाहर जाना क्यों फोरबिडन कर दिया गया है। उसकी जूनियर सिस्टर पूछती हैं क्यों। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम मेरे पे पक्का बिलीव नहीं करोगी। जब हमने लेबर ऑफिस के साथ मैस्ड अप क्रिएट करा था, अब उन्होंने एक अपॉलॉजी बैंक्वेट होल्ड करी हुई है। हम दोनों के ग्रैंडपा और वो बूढ़े हमें रिप्रेजेंट करेंगे उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए, और हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे उनको ह्यूमिलेट करने के लिए और उन्हें ताना देने के लिए, और वो होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ एक्सक्यूज़ देगा ग्रैंडपा को लेबर ऑफिस को ख़त्म करने के लिए।
पर वो तीन बूढ़े ऐसा कुछ भी नहीं हमें करने देंगे किसी भी कीमत पर। इतना सुनते साथ ही जूनियर सिस्टर बड़ी जोरों से हंसने लगती है और वो कहती है कि वो कौन से फाइनेंस एंडर और वेंडरेबल हैं जो लेबर ऑफिस को रनिंग करने में मदद कर रहे हैं। पहले ही उसने एक स्मैक खाया था पर वो दूसरा स्मैक भी खाना चाहता है। ये लड़की अब हमारे जू फैन का नाम ले रही है पर इसने जू फैन का नाम नहीं लिया है। ये कहती है कि अब यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो हमारे इनर सेक्ट के वेंडरेबल और एल्डर से पंगा ले सके और वो हमारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे और वो हमसे झुक के माफ़ी मांगेंगे। सीने ब्रदर को वहाँ पे अटैक का महसूस होता है। वो दोनों उसी तरफ देख रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड होता है। पर जा कहीं ना जाना, अभी आपको जूफन कुछ कहना चाहता है। जूफन आपको कहना चाहता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर ख़राब लगी तो कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ ख़राब लगी है। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए। बाय बाय सारे दोस्तों। और मानवा यूनिवर्स पॉइंट 28 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए। बाय बाय।